आज हम लोग देखेंगे कि सूत्र जो आप लोग रटते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, वही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। बचपन से रटते आ रहे होंगे, है ना, लेकिन उसका यूज कहाँ करना है यह भी हम आज सीखेंगे। तो a प्लस बी का, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना, ये आपके बराबर में क्या होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग रटे होंगे, क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं। इसका मतलब है a प्लस बी को 2 बार गुना करना है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यही है। इसी को जो है ना, यह गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना सीखे थे ना, तो इसी गुणनखंड को इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 चीज़ है, a प्लस बी 2 बार आया है, उसका तो क्या कर दिए, घात 2 लिख दिए हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर क्या होता है, इसको आप गुना कीजिएगा, a से a में गुना कीजिएगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ये होगा। फिर a से गुना कीजिएगा किस में, b में, तो क्या हो जाएगा ए बी। फिर b से a में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए बी, है ना। तो इसीलिए यहाँ भी ए बी और फिर यहाँ भी ए बी, तो इसको लिख देते हैं 2ab। जैसे a से एक बार a में गुना किए तो a स्क्वायर, फिर a से b में गुना कीजिएगा तो ए बी होगा ना, और फिर b से a में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बी एच ए बी। तो ए बी और ए बी 2 बार आया ना, इसीलिए हम लिख देते हैं 2ab। और फिर b से किस में गुना करेंगे, b में, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो आपका फार्मूला बन करके तैयार क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा बन गया कि नहीं। तो यह जो बना है इसको लागू कहाँ करते हैं, है ना, इसको लागू भी करना है। तो देखेंगे उदाहरण में, आप इसे देखेंगे उदाहरण के तौर पे, है ना। तो उदाहरण में देखिए, उदाहरण में हम क्या लिए हैं, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे x प्लस 5 एक और दूसरा भी x प्लस क्या है 5 है, गुना में है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस 5 का होल स्क्वायर इसी के जैसा है, a एक अलग है और b एक अलग पद है। तो x भी एक अलग पद है और 5 भी आपका एक अलग पद है। तो इसको हम आप कह सकते हैं a बराबर यहाँ पर कितना है x, तो b बराबर क्या हो गया, b का बराबर क्या हो जाएगा 5, हो जाएगा कि नहीं। अब जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसी फार्मूला पे आप इसको बैठा दीजिए, तो इसका जो आपका मान हो जाएगा उदाहरण के तौर पे यह कितना होगा आपको पता चल जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर के जगह पे क्या है x, है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर के स्थान पे आपका जो है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, क्लियर। अब 2, तो 2 के जगह पे प्लस 2 दे दीजिए। a के अभी स्थान पर आप क्या बोले हैं x है, तो इंटू x, और फिर b है, तो b के स्थान पर कितना है 5 है, तो 5 प्लस b का स्क्वायर है, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको हल कीजिएगा, तो देखिए x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर रहेगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, 5 गुना 10 और x गुना में है तो क्या हो जाएगा 10x और प्लस 50 25, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25। तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर, बात समझ में। अब इसी चीज को दूसरा उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे। मान लिया जाए कि 501 गुने 501 सेम चीज है ना, 501 गुने अगर 501 है तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 501 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 501 का स्क्वायर लिखिएगा, है ना, 2 बार 501 आया है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो 501 को इससे छोड़ दीजिए,
501 को हम लिख सकते हैं 500 और प्लस 1 लिख सकते हैं ना। इसको भी लिख सकते हैं 500 और प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया ना। तो इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं 500 प्लस 1 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो सेम सूत्र पे बनेगा, सूत्र लिखा हुआ है। तो किस सूत्र पे बनेगा, क्योंकि ए बराबर अगर मान लेंगे आप 500 तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। इस फार्मूला का यूज कहाँ करना है सो देखिए, अगर कोई बड़ा संख्या गुना करना है तो इसको आप कैसे करेंगे। तो 501 गुने 501 दिया हुआ है, इसको गुना करके आपको बताना है। तो अगर आपको थोड़ा सा सेंस लगाइएगा कि 500 प्लस 1 करेंगे तो 501 होगा, तो इसको भी 500 प्लस 1 करेंगे तो 501 होगा। तो इसको हमने क्या कर दिया 501 प्लस 1 करके इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए बराबर क्या मान लेंगे 500 और बी बराबर मान लेंगे 1। तब फार्मूला क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। इसी पे आप बिठा दीजिए तो क्या हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस गुना में तो 2 आ ही जाएगा और ए के स्थान पर कितना है 500, तो फिर 500 गुने बी के स्थान पर कितना है 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 500 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 और 2 गो शून्य यहाँ पे है तो 4 गो शून्य आ जाएगा 2 गुना है ना। तो 2500 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,50,000 हो जाएगा। फिर प्लस अब यहाँ देखिए 5 दूना कितना होगा 10, 2 गो शून्य है तो वह 2 गो शून्य आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब जो आना है इसको जोड़ दीजिए, तो इकाई के स्थान पे है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे 1। अब दहाई के स्थान पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर तीसरा अंक के स्थान पे देखिए यहाँ पे भी 0 है, चौथा पे 1 है तो 1 आ जाएगा और इधर 2 है तो 25 इतना आ जाएगा 25 1 0 0 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,51,001। तो इस तरह से हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन इसको यूज कहाँ करना है। तो यहाँ पे हमने एक संख्या देखा और संख्या को आसान करने के लिए, संख्या बड़े संख्या को गुना को आसान करने के लिए हमने क्या किया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम इसको बिठा करके और इसका आंसर आसानी से निकाल लिया। क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि यह फार्मूला भी कैसे आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे, मतलब ए प्लस बी गुने ए प्लस बी है, इसीलिए हम इस 2 बार आया है इसीलिए इसका हम स्क्वायर कर दिए हैं। नहीं जैसे संख्या कोई आता है 5 गुने 5 तो क्या करते हैं 5 का स्क्वायर कर देते हैं ना, सेम चीज़ है। क्लियर, नोट कर लीजिए।